बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ईवान के अंदर जो तरीक़े इस्तेकाक पेश की है, मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा अहम मसला है, पूरे अवान की इस्तेकाक का मसला है। एक शख्स गैर मुंतखब आदमी असम्बली में आता है। जनाब स्पीकर, ये आइन की किताब है। इस किताब के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के बारे में भी बात है, कुरान के बारे में भी बात है। एक हाथ में वो इसको उठाता है और दूसरे हाथ से इंतहाई गलीज गाली का निशान बनाकर पूरे अवान के सामने ख़वातीन यहाँ पर बैठी और लहराता अपने दोनों हाथ। जनाब स्पीकर, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि इनकी आला क़यादत बेनजीर भुट्टो के खिलाफ लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो की नकद तस्वीरें हेलीकॉप्टर से पूरे पंजाब में फेंकते रहे हैं। ये इनकी तरबियत है। आपको इसके ऊपर इतना अफसुर्दा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जनाब स्पीकर, आज अता तारड़ ने लॉ सेक्रेटरी के कमरे में बैठ के कहा, लॉ सेक्रेटरी को, और उसके बाद उसने फोन किया आईजी को पंजाब को कि मियां असलम इकबाल की जबानबंदी करनी है, इसके खिलाफ पर्चे करने हैं, इसको हमने छोड़ना नहीं है। जनाब स्पीकर, ये जो मर्जी कर लें, जितनी मेरी जिंदगी लिखी है वो मेरे रब को पता है। ये गंदी हरकतें पहले भी करते रहे। ये 80 की दहाई नहीं है, ये 90 की दहाई नहीं है, ये सन 2022 है। जितनी मर्जी गंदी हरकतें नीच कर लो, तुमने पहले भी की हैं। तुम लोगों ने पहले भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया है, बेशर्मी की है। मैं तो यह समझ रहा था कि तुम्हारी लीडर का, मरियम का, इस पे ट्वीट आता और वो कहती, कंडेम करती, मजम्मत करती और कहती कि अवान में बैठी खवातीन का इस्तेकाक मजरू हुआ है, पूरे अवान का इस्तेकाक मजरू हुआ है। लेकिन उन्होंने नहीं करना, क्योंकि आप समझ गए हैं। मैं इससे ज्यादा आगे बात नहीं करूंगा, इसकी दूसरी किस्त अगले सेशन में करूंगा। ये पहले मेरे पे पर्चे कर लें, आईजी को कह दें, आईजी की रिटायरमेंट 5 साल बाद होनी है। ये अवान होगा, हम होंगे इंशाल्लाह। अदालतें होंगी, जो कोई नजायज करेगा अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटकाएंगे, इंसाफ के लिए जाएंगे। और ये कहते हैं कि मियां से मैं पहले, जनाब स्पीकर, ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं, सुन लें आप, कि कल इन्होंने मुझे पैगाम भेजे 3 कि मियां कम बोला कर। पिछली असेंबली में भी ये कहते रहे कि कम बोला कर। कल इन्होंने अपने दोस्तों के जरिए मुझे पैगाम करवाए। कल राहदारी में जाते हुए राहदारी के अंदर एक मिनिस्टर ने मुझे कहा, क्या इनकी गीदड़ बक्कियों से मैं चुप हो जाऊंगा? क्या मैं इंसाफ और हक की बात करना बंद कर दूंगा? वो मेरा आखिरी दिन होगा। तुम लोगों ने जो मुझे खरीदना था, खरीदने के लिए सब कुछ कर लिया। हम बकाऊ माल लौटे नहीं हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसके नजरियात के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। और याद रखें जनाब स्पीकर, आज मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाया हूं, ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाया हूं कि इन्होंने गंदी से गंदी हरकत करनी है। इनकी शक्लों की तरफ ना जाए, शक्ल मोमना करतूते काफरों वाली है। ये उसने कहा, बजाय नदामत के इंसान से गलती होती है, इंसान नदामत के आगे अल्लाह के झुकता है, माफी मांगता है। वो कहता है मैं दोबारा करूंगा। हमें पता है तुम दोबारा करोगे, तुम्हारी तरबियत ऐसी जमी हुई है। तुम्हारे लीडर क्या करते थे, ये अगली किस्त में बताऊंगा। पहले तुम कर लो जो तुमने करना है, पर्चे करने हैं, छापे मारने हैं, अंदर करने हैं, जो करना है कर लो, तसल्ली कर लो। दुनिया से हसरत लेके ना जाना
कि ये वाला अमर रह गया था, हम ना करते तो शायद ये सुधर जाता। तुमने पैगाम भी पहुंचा लिए, हर तरह की बात भी कर ली, चार दीवारी का तकद्दुस भी बवाल किया। मैं जनाब स्पीकर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस्तकाक कमेटी का सुपुर्द किया जाए। शुक्रिया।